नगमाना हाशमी साहिबा, एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खित्ते में, वो अमेरिका और ईरान की जंग के खदशात अभी भी मौजूद हैं। और रोज़ ट्रंप साहब जो है वो ये कह देते हैं या कहलवा देते हैं कि महदूद फौजी कार्रवाई जो है वो हम करने जा रहे हैं। कभी 1 महीने का वक्त देते हैं, कभी 10 दिन का वक्त देते हैं। आपको कितना सीरियस ये थ्रेट लगता है, और क्या दोबारा से अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है? पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अमेरिका से नहीं कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि वो बहुत ज्यादा ब्रिंकमैनशिप दिखाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये खाली ब्रिंकमैनशिप है या वो वाकई ही कोई लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई लिमिटेड स्ट्राइक की और वो इस ब्रिंकमैनशिप से वापस न गए, तो वो फिर लिमिटेड नहीं रही। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हमला हुआ तो फिर हम अमेरिका के तमाम इंटरेस्ट जो है नेबरिंग कंट्रीज में उन्हें हिट करेंगे, और उनके डायरेक्ट एसेट्स जो यहाँ इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में हैं उनको भी हिट करेंगे, उनकी बेसिस को भी हिट करेंगे। और इसमें ये भी कोई आप नहीं उसको खारिजुल इम्कान करार दे सकते कि और रीजनल स्टेट्स जो हैं उनका उन तक भी ये कॉन्फ्लिक्ट फैले। और चीन और रूस ने तो ऑलरेडी कहा है, इसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि अमेरिका जो है उन पे ईरान पे एक और अब चढ़ दौड़े, क्योंकि ये तो देखें, ये पीस वाली बातें तो नहीं है जी। एक तरफ वो अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। अभी ये एक जो पीस गजा पीस बोर्ड का जो एक चल रहा है, एक तरफ उसकी बात करते हैं, एक तरफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस वक्त रीजन का, जिसका इख्तिलाफ है इसराइल के साथ, उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं और एक और जंग इस खित्ते पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इसके जो असरात हैं वो सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेंगे, उसके नेचुरली उनके 3, 4, 5 मकासद हैं। और उनका सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि जी किसी भी हालत में न्यूक्लियर पार ना बने ईरान, और दूसरा ये कि वो वहां की लीडरशिप को चेंज करना चाहते हैं। तो अब ये बड़ी डेंजरस चीजें हैं, इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं, और ये बिल्कुल इट विल बी लाइक प्लेइंग विद फायर। तो बिल्कुल नगमाना साहिबा, आप जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अगर ये जंग छिड़ती है तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये फैलेगी। लेकिन नगमाना हाशमी साहिबा, अगर जंग होती है तो देखिए पाकिस्तान का तो हमसाया मुल्क है ईरान, तो उसका असर जो है वो पाकिस्तान में भी या इस खत्ते में भी आएगा यकीनन। अब पाकिस्तान के ट्रंप के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब भी देखते हैं तो वज़ीर आज़म की तारीफ भी करते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ भी करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुक और अमेरिका के साथ ताल्लुक, इस ताल्लुक को बैलेंस किस तरह से रखना है पाकिस्तान ने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो उसका सबसे बड़ा फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि हमारा कल्चरली, सिविलाइजेशनली, लिंग्विस्टिकली हर तरीके का ताल्लुक जो है, रिलीजियस शिया तशी लोग जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। तो इसका फॉल आउट तो हर हाल में होगा, और वही रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि और कहाँ जाएंगे ईरानियंस। तो ये तो बहुत ही डीस्टेबलाइजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए। तो हमें तो हर हालत में ये कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी तरह ये जंग ना हो। जहां तक पाकिस्तान की चॉइसेस का सवाल है, तो हमने इजराइल ने जब अटैक किया ईरान पे तो अपनी चॉइस बहुत वाज़े तरीके से बता दी थी कि हम बिल्कुल अनकंडीशनली ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अगर ईरान पे वो अटैक करता है और वो पाकिस्तान से डिमांड करता है कि जी आप एयर स्पेस ईरान को ना यूज करने दें या उनको और किसी किस्म की सपोर्ट ना करें, तो ये मानना हमारे लिए जरा मुश्किल है।